गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे HCF। ठीक है, HCF 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 का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग मौसा। क्या बोलते हैं? मौसा। इसका फुल फॉर्म होता है महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक, तो इसको इतने नामों से जाना जाता है। ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मौसा या महत्तम समावर्तक। इसको हम अनेक विधि से देखेंगे, अलग अलग वीडियो में हम लोग अनेक विधि से देखेंगे कि कैसे HCF निकालते हैं। ठीक है, और वो भी बहुत इजी तरीके में। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। पहला मेथड हम लोग जो नॉर्मली मेथड होता है डिवाइड मेथड। क्या होता है? डिवाइड मेथड, यानी भाग विधि, जिसे हम लोग बोलते हैं भाग विधि। उस विधि से हम लोग HCF निकालते हैं। कैसे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कोई नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर हम लोग ले लेते हैं। जैसे हम नंबर ले लिए 84, 72 और 36। ये तीन ठो हमने नंबर ले लिया, और इसी नंबर पे हम लोग अलग अलग मेथड में कैसे निकालेंगे हम लोग HCF महत्तम समावर्तक, उसको देखेंगे। देखिए, डिवाइड मेथड का पहला रूल्स क्या बोलता है? बोलता है कि सबसे छोटा कौन है, इस संख्या में सबसे छोटा नंबर कौन सा है उसको देखना है। सबसे छोटा कौन है? 36 है ना, 36 यानी 36 है। तो इसको पहले लिख लेते हैं और इसको डिवाइजर बनाते हैं। डिवाइजर समझते हैं ना? डिवाइजर यानी हिंदी में इसको भाजक बोला जाता है और इंग्लिश में इसको डिवाइजर बोला जाता है। ठीक है, उसी तरह अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड यानी भाज्य। भाज्य, ठीक है, और इसको बोलते हैं क्वेंट, या इसको भागफल बोलते हैं हिंदी में, भागफल। ठीक है, और नीचे वाले को जैसे आप जानते हैं कि रिमाइंडर बोला जाता है। रिमाइंडर यानी शेषफल बोला जाता है। तो ये चीज हम लोग पहले चैप्टर में यानी पीछे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि इस चीज को भाजक को डिवाइजर, भाज्य यानी डिविडेंड, क्वेंट यानी भागफल और रिमाइंडर यानी शेषफल माना है, मतलब इसका नाम है। और उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। जैसे हम देखते हैं आगे, हमारा संख्या था 84, 72 एंड 36। तो सबसे छोटा वाला 36 था, तो इसको डिवाइजर ले लिए। सबसे बड़ा वाला कितना है? 84, तो इसको डिविडेंड मान लिए। ठीक है, और फिर डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे, देखिए 36 2 जा कितना होगा? 72 होगा। इसका जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2, आई हो जाएगा 1। इसको हम क्या करेंगे? डिवाइजर मानेंगे, यानी जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको आप फिर डिवाइजर मान लेंगे, और जो पहले वाला डिवाइजर था यानी भाजक था उसको आप क्या मानेंगे? डिविडेंड यानी भाज्य। ठीक है, तो ये हो गया भाज्य। देखिए, शुरू करते हैं। जो हमारा डिवाइजर आता है उसको क्या मानते हैं? जो हमारा रिमाइंडर आता है उसको डिवाइजर मान लेते हैं, और जो पहले वाला डिवाइजर था उसको डिविडेंड मान लेते हैं। और 12 3 जा 36 हो गया। तो अभी देखिए, दो संख्याओं में जो दोनों संख्याओं को क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। वो अभी तक हमको क्या प्राप्त हुआ? 12 प्राप्त हुआ, यानी अभी तक HCF हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा एक संख्या और भी बाकी है।
72। अभी उसका भी काम है, तो इसी को यानी जो इस संख्या को विभाजित किया है फिर इसी को हम डिवाइजर मानेंगे, और ये संख्या जो है जो बचा हुआ है उसको डिविडेंड मानकर फिर आगे हम लोग चलेंगे। तो 12 6 जा 72 होता है जी। तो देखिए इस संख्या को भी 12 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो HCF जो हमारा होगा वो क्या होगा, 12 ही होगा। यानी लास्ट में जो संख्या क्या करता है, पूरी पूरी काट देता है, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो वही डिवाइजर जो होता है वो क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। ठीक है, यानी प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे हम लोग चलते हैं अब ये दूसरे मेथड पे। ये कौन सा मेथड था, डिवाइड मेथड यानी भाग विधि। अब इसके बाद हम सीख रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, देखिए एक होता है आपको प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, यानी अभाज्य गुणन खंड विधि। ये मेथड से हम लोग निकालेंगे इसी को, यानी 84, 72 और 36 का मौसम यानी HCF कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, 84 का हम क्या कर सकते हैं, ये प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 42, फिर 2 से करेंगे तो 21, अब 3 से करेंगे तो 7, और 7 1 7। ठीक है, 72 का करेंगे तो देखिए 2 36 2 80 2 9 और 3 3 जा 9। अब इधर देखते हैं लास्ट हमारा बचा 36, तो 2 से करेंगे तो 80 9 3 3 जा 9 3 1 जा। ठीक है, अब इस संख्या को क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं कि 84 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। फिर उसी तरह 72 का अभाज्य गुणनखंड, और फिर 36 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 84 का ये निकलता है 2 2 3 7, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और उसी तरह इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सबका लिखिए प्राइम फैक्टर। अब इसका देखते हैं कि इसका मौसा कैसे, तो यहाँ लिखते हैं 84 72 एंड 36 का मौसा। ठीक है, अब देखिए ये में क्या देखते हैं, यहाँ तक हम लोग पिछली क्लास में प्राइम फैक्टर निकालना सीख लिए हैं, लेकिन आगे क्या करना है कि इसमें तीनों में मिलाना है, क्या क्या मिल रहा है, तीनों में कॉमन क्या है। तो देखिए तो 2 2 2 कॉमन नहीं आ मिला, कॉमन यहाँ पे 2 2 और 2, तीनों में 2 मिला तो 1 2 लिख दीजिए। यानी देखिए ये मिल गया ना यहाँ, तो इस तीनों का जो कॉमन मिला उसको हम लिख दिए। फिर देखिए तो एक और 2 मिल रहा है तो इसको भी लिख दिए। फिर देखिए क्या मिल रहा है, अब इसमें तो 2 है नहीं तो 2 मिल गया। अब 3 मिलाइए, 3 3 3 है 3। अब और कुछ मिलाइए तो मिल रहा है और कुछ, इसमें 3 लेकिन इसमें 3 अब नहीं है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कोई नहीं मिलेगा। इस 2 के सिवा, ये 2 के सिवा और इस 3 के सिवा अब कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए 2 है तो ये दोनों में अब 2 नहीं बचा, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। देखिए इसमें भी 12 आया HCF, इसके पहले वाले मेथड में भी हम लोग 12 निकाले थे।
यानी 12 निकाले थे, 12 एनसीएफ आया था, और इसका भी एनसीएफ कितना आया, 12 आया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मौसा निकालना जाने। ठीक है, एक और भी विधि है जिसको हम अगले वीडियो में उसको लेके आएंगे। थैंक यू।